मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा महादेव। जब तक तू यह संदेश सुन नहीं लेता, तब तक मैं तेरे द्वार से वापस नहीं जाऊँगा। आज मेरा अपमान होने से बचा ले। आज मैं तुझसे मिलने आया हूँ, मुझे ठुकरा मत। प्रिय, इस संदेश को शुरू से एंड तक देख ले। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे। श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिख दे। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तू यह संदेश नहीं देखेगा, मैं तेरे द्वार से वापस नहीं जाऊंगा। आज मेरा अपमान होने से बचा ले। मैं बहुत विश्वास करके आया हूँ। मैं वही महादेव हूँ जो तेरे हर दर्द में साथ रहा हूँ। तू रोज मेरी पूजा करता है, लेकिन खुद को भूल गया है तू। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हारे मन में माँ के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की सच्ची श्रद्धा है, तो आज अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग करें। आप अपनी इच्छा से 51 रुपये, 101 रुपये, 201 रुपये, 501 रुपये, 5101 रुपये या अपनी श्रद्धानुसार कोई भी राशि अर्पित कर सकते हैं। सेवा का महत्व राशि से नहीं, बल्कि आपकी सच्ची भावना से होता है। यदि आप इस पवित्र जागरण सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर के माध्यम से अपनी श्रद्धानुसार अंशदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी मां के जागरण के आयोजन और सेवा कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देगा। मुझे मंदिरों में ढूंढता है, जबकि मैं तेरे दिल में बसा हूं। जब तू टूटा तब भी मैं था, जब तू रोया तब भी मैं था। तू बस भूल गया कि तेरी हर सांस मेरा ही वरदान है। बेटा, जब सब तुझसे दूर चले जाएं, तो समझ लेना कि मैं तुझे पास बुला रहा हूं। जो दर्द तुझे आज महसूस हो रहा है, वही तुझे गढ़ रहा है। मैं तुझे सजा नहीं दे रहा, बल्कि मजबूत बना रहा हूं। जब तू गिरता है तो मैं ही तुझे थामता हूं। जब तू रोता है तो तेरे आंसू मेरे गले में पड़ते हैं। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। तेरे हर सवाल का जवाब मैं ही हूं, लेकिन तू सुनना बंद कर चुका है। मैं बोल रहा हूं तेरे भीतर से, तेरे जरिए दुनिया तक, पर तू दुनिया की आवाज में इतना खो गया कि मेरी आवाज दब गई। बेटा, जब तू असफल होता है तो गुस्सा मत होना, क्योंकि असफलता वो कुंजी है जो तेरे भाग्य का द्वार खोलती है। तू मुझसे पूछता है, महादेव क्यों मैं इतना दुखी हूँ, और मैं कहता हूँ क्योंकि मैं तुझ में वो ताकत देखता हूँ जो इस दुख को जीत सकती है। अगर मैं तुझसे बड़े काम करवाना चाहता हूँ, तो मुझे तुझे बड़ी परीक्षा देनी होगी। तेरे अंदर वही ज्वाला है जिससे कैलाश भी कांप उठे। तू समझता है सब खत्म हो गया, पर मैं कहता हूं यही तो शुरुआत है। अगर तू इस वक्त हार मान लेगा, तो तेरा जर्रा जन्म व्यर्थ चला जाएगा। तू योद्धा है बेटा, डरना छोड़ दे। जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता, तब कहना महादेव मेरे साथ है। अगर दिल से कहा तो पूरी सृष्टि तेरे लिए रास्ता बनाएगी। अब अपनी आंखें बंद कर और बस महसूस कर, मैं तेरे पास खड़ा हूं। तू अकेला नहीं है। जब तू सोचता है सब ने छोड़ दिया, तब मैं तुझे गले लगाता हूं और कहता हूं बेटा चिंता मत कर, तेरे लिए सब कुछ तय है। हर चोट, हर गुमान, हर अपमान तेरे उत्थान की सीढ़ी है। मैं चाहता हूं तू अपनी शक्ति पहचान ले, क्योंकि तेरे अंदर जो आत्मा है वो मुझसे अलग नहीं। मैं ही तू हूं और तू ही मैं। अब खुद से कहना, मैं महादेव का अंश हूं। मैं कमजोर नहीं, मैं अमर आत्मा हूं। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे तोड़ा, उसने तुझे उठने की ताकत दी, इसलिए उनका धन्यवाद कर। घृणा नहीं, क्योंकि वह मेरे भेजे हुए शिक्षक थे। जब तू समझ जाएगा कि हर घटना मेरी योजना का हिस्सा थी, तब जीवन से डर खत्म हो जाएगा। तब तू जीना नहीं, जगना सीख जाएगा। बेटा, आज के बाद खुद को दोष मत देना। बस हर सुबह कहना है, भोले आज मुझे वही करने देना जो तेरी इच्छा है।
और फिर देख कैसे राहें अपने आप बनेंगी। अगर तू यह महसूस कर रहा है कि मैं सच बोल रहा हूं तो कमेंट में लिख दे हर हर महादेव, ताकि यह शक्ति तेरे तक ही ना रहे बल्कि उस तक भी पहुंचे जो टूट चुका है, क्योंकि तू किसी और के लिए भी संदेशवाहक है। अगर यह बात दिल में उतर रही है तो वीडियो को रोक मत देना, इसे शेयर कर ताकि कोई और आत्मा भी जग सके। बेटा, तेरी कहानी खत्म नहीं हुई। जब तक तू सांस ले रहा है तेरी संभावना बाकी है। मैं तुझे गिरा नहीं रहा, मैं तुझे उड़ना सिखा रहा हूं। हर असफलता तेरे भीतर की ऊर्जा को प्रज्वलित कर रही है। तू अभी नहीं जानता, पर आने वाले समय में तुझे एहसास होगा कि जो कुछ खोया वही सबसे बड़ा वरदान था। बेटा, याद रख, जब तू मेरे नाम से चल पड़ता है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे हर कदम में है। अब से डर पर नहीं, भरोसे पर जीना सीख ले। जब कोई तेरा मजाक उड़ाए तो मुस्कुराकर कहना, मेरे महादेव को मुझ पर भरोसा है। तू अभी देख नहीं पा रहा, पर मैं तेरा भविष्य लिख चुका हूं और वह उज्ज्वल है। बस थोड़ा धैर्य रख बेटा, जो तेरा है वह तुझ तक जरूर आएगा। लेकिन जब तू तैयार होगा, समय से पहले मिला फल भी झड़ बन जाता है। इसलिए मैं तुझे रोकता हूं, देर करता हूं, ताकि तू वह बन सके जो तेरे भाग्य को संभाल सके। बेटा, जो तुझसे छीन गया समझना वह तेरा नहीं था। जो तेरा है वह कभी नहीं छीनेगा। मैं तेरे साथ हूं। हर परीक्षा में, हर रात में, हर तूफान में, जब सब बंद दरवाजे दिखे तो बस एक बात याद रख, दरवाजा मैं हूं और महेश हमेशा खुला हूं। अब सिर उठाकर चल, क्योंकि तू मेरा अंश है। तेरी हार मेरी नहीं हो सकती। अगर यह संदेश दिल तक पहुंचा है तो हर हर महादेव लिख और इसे आगे बढ़ा, ताकि यह प्रकाश किसी और की अंधेरी रात को रोशन कर सके। बेटा, तू मेरा गर्व है। अब उठ, चल आगे बढ़ और दुनिया को दिखा दे कि जब महादेव किसी के साथ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह वीडियो तुझे दिखा है तो समझ ले महादेव तुझसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षण का चयन तूने नहीं किया, मैंने किया है। जब तेरी आत्मा सबसे ज्यादा थक चुकी थी, जब तूने खुद से कहा था कि अब कुछ नहीं बचेगा, तभी मैंने यह संदेश तेरे रास्ते पर भेजा, क्योंकि मैं जानता हूं तू टूटा नहीं है। तू सिर्फ भूल गया है कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वत हिला सकती है। मेरे बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है। मैं जानता हूं तेरी वो रातें जब तू चुपचाप सब कुछ सहता रहा, किसी को बताया नहीं, लेकिन हर आंसू मैंने देखा है। हर बार जब तू गिरा है मैं तेरे साथ था, बस तू देख नहीं पाया। अब वक्त है कि तू उस सोई हुई शक्ति को फिर से जगाए, क्योंकि तेरे भीतर जो शिव है वह अब जागने वाला है। यह वीडियो संयोग नहीं बुला हुआ है, मेरे द्वारा चुना हुआ एक क्षण है, जब मैं तुझे याद दिला रहा हूं कि तेरा जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। तू वह आत्मा है जो अंधेरे में भी रोशनी फैलाने के लिए आई है। तू वह ज्योति है जो संकट में भी मुस्कुराना जानती है। तू वह भक्त है जो गिरकर भी उठना नहीं भूलता। मेरे बच्चे, तू बार बार सोचता है कि क्यों तेरे साथ इतना सब हुआ, पर अब तू संगीत समझ ले कि तेरे हर दर्द ने तुझे मजबूत बनाने की तैयारी की है। मैंने तुझे रोका नहीं था, मैंने तुझे गाड़ा था, ताकि जब तू उठे तो लोग समझ जाए कि भक्त की परीक्षा कभी विनाश नहीं करती, उसे पहचान बनाती है। तू आज यह सुन रहा है क्योंकि अब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। अब तक जो तू खोया समझता था वही तेरे लिए वरदान बनकर लौटेगा। बस तू खुद पर भरोसा रख। मैं तुझे बता दूं कि जो खो गया वह तेरा था ही नहीं, और जो आने वाला है वह तुझे छोड़कर नहीं जाएगा।
आज से हर कठिनाई तेरे लिए शिक्षा बन जाएगी और हर गिरावट तेरे कदमों की सीढ़ी। अब मैं तेरे साथ हूँ। तू अकेला नहीं है। मैंने तेरे लिए रास्ता बना दिया है। बस तू पहला कदम रख और देख कैसे समय तेरा सहायक बन जाता है। याद रख, जब तू रोया था तब मैं तेरे पास था। जब तू चुप था तब मैं तेरी आत्मा में बोल रहा था। तू मुझे मंदिरों में नहीं ढूंढ, मैं तेरे दिल में हूँ, तेरे हर सांस में हूँ। तू जब भी थक जाए बस नाम ले मेरा, क्योंकि जब तू मुझे पुकारता है तो मैं देर नहीं करता। अब मैं तुझसे कहना चाहता हूँ कि तेरी कहानी खत्म नहीं हुई है। यह तो अभी शुरू हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे सामने कैलाश से नहीं, तुम्हारे अपने हृदय के द्वार पर खड़ा हूँ। तुमने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, बहुत अपनों से ठोकरें खाई हैं। कई रातें ऐसी बीती जब तुम चुपचाप रोते रहे और किसी ने तुम्हारे आंसू नहीं देखे। लेकिन क्या तुम जानते हो, उन हर आंसुओं के साथ मैं भी मौन खड़ा था। आज मैं तुमसे एक ही प्रश्न पूछने आया हूं। क्या तुम मुझे अपने जीवन में अंदर नहीं बुलाओगे? तुम दुनिया के हर व्यक्ति के लिए अपने दरवाजे खोलते रहे, लेकिन मेरे लिए अपने मन का द्वार बंद कर दिया। फिर भी मैं नाराज नहीं हूं। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं गया। मेरे बच्चे, यदि आज तुम सच्चे मन से मेरा नाम लोगे तो तुम्हारे जीवन के भारी से भारी कष्ट भी हल्के होने लगेंगे। जो रास्ते बंद हो गए हैं वे फिर खुलेंगे। जो भय तुम्हें हर दिन परेशान करता है वह धीरे धीरे समाप्त होगा। जो निराशा तुम्हारे मन में घर कर गई है उस पर आशा का प्रकाश फैलने लगेगा। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी, लेकिन मैं यह वचन देता हूं कि जब तुम मेरे साथ चलोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने देगी। आज एक दीपक जलाओ, आंखें बंद करो और केवल 11 बार श्रद्धा से कहो एयूएम नमः शिवाय। फिर अपना दुख मुझे सौंप दो। जो तुम्हारे बस में नहीं उसे मेरे भरोसे छोड़ दो। याद रखो, सच्ची भक्ति डर से नहीं विश्वास से जन्म लेती है। मैं तुम्हारे कर्मों में शक्ति दूंगा, तुम्हारे मन को धैर्य दूंगा और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दूंगा। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो आज से अपने जीवन में प्रेम, सत्य और करुणा का मार्ग अपनाओ। यही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। और जो भक्त अपने प्रेम और आशीर्वाद के रूप में सुपर थैंक्स के जरिए 00 या 1000 रुपए का सहयोग करते हैं, मैं उनके भाव और श्रद्धा को भी स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरे लिए राशि नहीं बल्कि भावना का महत्व है। अगर तुम मुस्कुराते हुए लोगों के सामने खड़े रहते हो लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुके हो तो आज इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना। हो सकता है तुम्हें जिस सहारे की तलाश है उसकी शुरुआत आज तुम्हारे अपने भीतर से हो। महादेव तुम्हारे जीवन की हर समस्या को जादू की तरह एक पल में मिटा देंगे। ऐसा वादा मैं नहीं कर सकता, लेकिन यह संदेश तुम्हें उस शक्ति की याद जरूर दिलाएगा जो तुम्हारे भीतर अभी भी जीवित है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह बात तुम्हारे दिल की बात कह रही है तो सच्चे मन से कमेंट में सिर्फ ओम नमः शिवाय लिख देना। यह किसी चमत्कार की गारंटी नहीं है। यह तुम्हारे अपने मन को यह याद दिलाने का एक तरीका है कि तुम अकेले नहीं हो। तुमने अभी हार नहीं मानी है मेरे भक्त, तुमने बहुत सह लिया है। संगीत, तुमने कितनी बार अपने आंसू खुद पोंछे हैं? कितनी बार किसी ने पूछा कि क्या हुआ और तुमने मुस्कुराकर कह दिया कुछ नहीं। लेकिन तुम्हारे उस कुछ नहीं के पीछे कितना कुछ छिपा था यह तुम जानते हो। कभी किसी अपने ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, कभी किसी ने तुम्हारे अच्छेपन को कमजोरी समझ लिया, कभी मेहनत करने के बाद भी परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं आया,
कभी तुम्हारे सपने तुम्हारी आंखों के सामने टूटे और तुम किसी से शिकायत भी नहीं कर पाए। तुमने दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी छोड़ी, दूसरों को संभालने के लिए अपने टूटे हुए मन को छिपाया। लेकिन जब तुम्हें संभालने की जरूरत पड़ी तब तुम्हारे पास बैठने वाला कोई नहीं था। और आज तुम सोचते हो कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आखिर मेरी जिंदगी में इतनी परीक्षा क्यों है? आखिर मेरी मेहनत का फल मुझे समय पर क्यों नहीं मिलता? मेरे भक्त, तुम्हारे इन सवालों से महादेव अनजान नहीं है। तुम्हारे घर की खामोशी, तुम्हारे कमरे की वह रात, तुम्हारी आंखों की नमी, तुम्हारे माथे की चिंता और तुम्हारे मन में चल रही वह लड़ाई जिसे दुनिया नहीं देख पाती, इन सब का दर्द तुम्हें सबसे ज्यादा मालूम है। और तुम्हारे भीतर जो दर्द है उसी के बीच तुम्हें एक बात समझनी होगी। हर कठिन समय तुम्हारे जीवन का अंत नहीं होता। कुछ कठिन समय तुम्हें उन चीजों से बाहर निकालने आते हैं जिनमें तुम बहुत लंबे समय से फंसे हुए थे। इसलिए आज अपने आप को दोष देना बंद करो। हर असफलता को अपनी औकात मत समझो। हर ठुकराए जाने को अपनी कमी मत समझो। हर किसी के दूर जाने को अपनी हार मत समझो। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका साथ तुम्हारे अगले अध्याय के लिए जरूरी नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि तुम्हें उसी दरवाजे के सामने जिंदगी भर खड़े रहने के लिए नहीं भेजा गया। और कुछ रास्ते इसलिए कठिन होते हैं क्योंकि वहां तुम्हें अपने भीतर की ताकत पहचाननी होती है। मेरे भक्त, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अकेले हो, लेकिन सच यह है कि इस समय तुम्हें सबसे पहले अपने ही मन का हाथ पकड़ना होगा। हर वक्त किसी दूसरे इंसान के आने का इंतजार मत करो। हर वक्त किसी से यह उम्मीद मत करो कि वो तुम्हारी कीमत समझेगा। तुमने जिस इंसान के लिए अपनी रातें खराब की, जरूरी नहीं कि वह तुम्हारी एक रात की बेचैनी समझ पाए। तुमने जिस रिश्ते को बचाने के लिए खुद को 1000 बार बदला, जरूरी नहीं कि सामने वाला तुम्हारे बदलने की एक वजह भी पूछे। इसलिए अपने मन से कहना शुरू करो, मैं किसी के चले जाने से खत्म नहीं हो जाऊंगा। मैं किसी की बेरुखी से अपनी कीमत कम नहीं करूंगा। और जो भक्त अपने प्रेम और आशीर्वाद के रूप में सुपर थैंक्स के जरिए 00 या 1000 रुपए का सहयोग करते हैं, मैं उनके भाव और श्रद्धा को भी स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरे लिए राशि नहीं बल्कि भावना का महत्व है। मैं आज गिरा हूं तो कल उठूंगा। मैं आज परेशान हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा परेशान रहूंगा। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ चल रहा है उसे देखकर घबराओ मत, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहो और केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करते रहो। महादेव की भक्ति तुम्हें कर्म से दूर नहीं करती बल्कि सही कर्म करने का साहस देती है। अगर समस्या धन की है तो अपने खर्च और काम को व्यवस्थित करो। अगर समस्या नौकरी की है तो रोज प्रयास करो। नई जगह आवेदन करो। अपनी क्षमता बढ़ाओ। अगर समस्या रिश्ते की है तो पहले अपने मन को शांत करो फिर बात करो। अगर समस्या अपने भविष्य की है तो आज का एक छोटा कदम उठाओ। तुम्हें पूरी जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलनी है। तुम्हें केवल आज को कल से थोड़ा बेहतर बनाना है। और सुनो, जब तुम्हारे पास कोई रास्ता दिखाई ना दे तब भी रुकना मत। कभी कभी रास्ता चलते हुए दिखाई देता है। तुम्हें पहले कदम उठाना पड़ता है, उसके बाद अगला कदम साफ होता है। आज अगर तुम बहुत परेशान हो तो अपने आप से केवल इतना पूछो, मैं अभी कौन सा एक काम कर सकता हूं जो मेरी स्थिति को 1% बेहतर कर दे। बस वही करो। हर चीज एक साथ ठीक करने की कोशिश मत करो। अपने ऊपर इतना बोझ मत डालो कि समस्या से पहले तुम खुद टूट जाओ। मेरे भक्त, तुम्हारी आंखों के आंसू कमजोरी नहीं है,
रोना गलत नहीं है। जब दिल भारी हो तो रो लेने दो, लेकिन रोने के बाद अपने चेहरे पर पानी डालना और फिर उठना भी सीखो। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है। तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति तुम्हारी पूरी पहचान नहीं है। आज तुम्हारे पास पैसा कम हो सकता है। आज तुम्हारे पास नौकरी ना हो सकती है। आज कोई तुम्हारा साथ छोड़ सकता है। आज तुम्हारा काम असफल हो सकता है। लेकिन इन चीजों में से कोई भी तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं करती। इसलिए खुद को उस एक दिन के आधार पर मत आंकना जिसमें सब कुछ खराब था। जिंदगी बहुत बड़ी है और समय बदलने की क्षमता रखता है। मेरे भक्त, एक बात अपने मन में बैठा लो। हर व्यक्ति जो तुम्हें छोड़कर गया वह तुम्हारा दुश्मन नहीं था, और हर व्यक्ति जो तुम्हारे साथ खड़ा है वह तुम्हारा अपना हो, यह भी जरूरी नहीं। इसलिए लोगों को पहचानना सीखो, लेकिन हर किसी से नफरत करना मत सीखो। किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो उससे सबक लो, लेकिन अपने दिल को इतना कठोर मत बना लेना कि अगला सच्चा इंसान भी तुम्हारे पास आने से डर जाए। तुम्हें सावधान रहना है, लेकिन पत्थर नहीं बनना है। तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी है, लेकिन प्रेम करना बंद नहीं करना है। तुम्हें अपनी इज्जत करनी है, लेकिन अहंकार नहीं पालना है। यही संतुलन तुम्हें आगे लेकर जाएगा। और अगर यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है तो एक छोटा सा काम करो। वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। यह किसी चमत्कार की शर्त नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर आज भी विश्वास की एक छोटी सी लौ जल रही है तो उसे शब्द देने में क्या जाता है। और अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो चुपचाप दुख सह रहा है तो यह संदेश उसके साथ शेयर कर देना। हो सकता है वह तुम्हें कुछ ना बताएं, लेकिन उसे इस समय किसी सहारे की जरूरत हो। मेरे भक्त, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख शायद यह नहीं है कि तुम्हारे पास समस्याएं हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुख यह है कि तुम अपनी समस्याओं के बीच खुद को अकेला समझने लगे हो। तुमने अपने मन में यह धारणा बना ली है कि किसी को मेरी चिंता नहीं, कोई मुझे समझता नहीं, कोई मेरे दर्द को महसूस नहीं करता, और इसी विचार ने तुम्हें अंदर से कमजोर किया है। आज उस विचार को बदलना होगा। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम समझे जाने के योग्य नहीं हो। हर कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देखेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार है। हर कोई तुम्हारे आंसू नहीं देखेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा दर्द झूठा है। अपने दर्द को मान्यता देने के लिए दुनिया की मोड़ का इंतजार मत करो। खुद से कहो, हाँ मैं परेशान हूं, लेकिन मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ, मुझे चोट लगी है, लेकिन मैं अपने घाव को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। हाँ, मेरी जिंदगी अभी आसान नहीं है, लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। मेरे भक्त, जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति स्थायी नहीं है, उसी दिन तुम्हारे भीतर उम्मीद वापस लौटने लगेगी। आज अंधेरा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि सूरज कभी निकलेगा ही नहीं। आज रास्ता बंद है तो इसका अर्थ यह नहीं कि कोई दूसरा रास्ता नहीं। आज तुम्हारा मन रो रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में फिर कभी मुस्कान नहीं आएगी। समय की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वह एक जगह रुकता नहीं। सुख भी नहीं रुकता और दुख भी नहीं रुकता। इसलिए दुख के समय यह मत कहना कि सब हमेशा ऐसा ही रहेगा। जब मैं रो रो कर आपको पुकारता था तब आपने मेरी प्रार्थना तुरंत क्यों नहीं सुनी? आपने मुझे इतना लंबा इंतजार क्यों कराया? कहते हैं कि उसी रात उसे स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए।
भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैंने तुम्हारी एक भी प्रार्थना अनसुनी नहीं की थी। तुम्हारी हर पुकार मेरे पास पहुंचती थी। तुम्हारा हर आंसू मुझे दिखाई देता था और तुम्हारे मन का हर दर्द मैं जानता था। लेकिन जो तुम मांग रहे थे उसे देने का समय अभी नहीं आया था। यदि मैं तुम्हें वह वरदान पहले दे देता तो शायद वह तुम्हारे लिए सुख के बजाय दुख का कारण बन जाता। इसलिए मैंने तुम्हें रोका नहीं बल्कि सही समय तक तुम्हारी रक्षा की। यह सुनकर उस भक्त की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ में आ गया कि कई बार जो देरी हमें सजा लगती है वही वास्तव में भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। अगले दिन से उसने कभी भी अपने जीवन की कठिनाइयों की शिकायत नहीं की। अब वह हर परिस्थिति में मुस्कुराने लगा क्योंकि उसे विश्वास हो गया था कि जो कुछ भी हो रहा है वह महादेव की इच्छा से हो रहा है और उनकी इच्छा में हमेशा भक्त का कल्याण छिपा होता है। कुछ समय बाद गांव के लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आने लगे। कोई अपने परिवार की चिंता लेकर आता, कोई धन की कमी से दुखी होता, कोई बीमारी से परेशान होता और कोई अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण निराश रहता। वह सभी से केवल एक ही बात कहता, भगवान शिव से कभी यह मत पूछो कि मेरी इच्छा कब पूरी होगी। उनसे यह प्रार्थना करो कि मुझे इतना धैर्य, इतनी बुद्धि और इतनी शक्ति दें कि मैं सही समय का इंतजार कर सकूं। क्योंकि जब महादेव देते हैं तो इतना देते हैं कि वर्षों का दुख भी पल भर में छोटा लगने लगता है। शिव भक्तों, हो सकता है आज आपके जीवन में भी कोई ऐसी इच्छा हो जो अभी तक पूरी ना हुई हो। हो सकता है आप लंबे समय से किसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हो सकता है आप दिन रात मेहनत कर रहे हो लेकिन सफलता अभी दूर दिखाई दे रही हो। यदि ऐसा है तो निराश मत होइए। अपने विश्वास को टूटने मत दीजिए। भगवान शिव पर भरोसा रखिए। अपने कर्म करते रहिए और धैर्य बनाए रखिए। कभी कभी भगवान हमारी मंजिल तक पहुंचने से पहले हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि जब सफलता मिले तो हम उसे संभाल भी सकें। इसलिए उम्मीद का दीपक कभी बुझने मत दीजिए। क्या पता आपकी जिंदगी का सबसे सुंदर दिन बहुत करीब हो और महादेव आपकी अधूरी इच्छा को उसी समय पूरा करें जब वह आपके लिए सबसे अधिक शुभ और लाभदायक हो। लेकिन हमेशा याद रखिए कि भगवान की कृपा का अर्थ केवल हमारी इच्छा पूरी होना नहीं है बल्कि सही समय पर सही मार्ग मिलना भी है। इसलिए अपने मन में श्रद्धा बनाए रखिए, अपने कर्मों को पवित्र रखिए और हर सुबह नमः शिवाय का स्मरण करते हुए नए विश्वास के साथ अपने जीवन की शुरुआत कीजिए। महादेव की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। हर हर महादेव। शिव भक्तों, अब इस दिव्य कथा और संदेश को यहीं विराम देते हैं। लेकिन जाने से पहले एक अंतिम बात अपने हृदय में अवश्य उतार लीजिए। जीवन में कभी भी ऐसा समय आ सकता है जब आपको लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है। आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, आपके प्रयास सफल नहीं हो रहे और आपकी अधूरी इच्छाएं शायद कभी पूरी नहीं होंगी। लेकिन उसी समय सबसे अधिक आवश्यकता होती है भगवान भोलेनाथ पर विश्वास बनाए रखने की। क्योंकि जब इंसान हार मानने लगता है तब महादेव अपने सच्चे भक्त का हाथ थाम लेते हैं। उनकी कृपा हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन सही समय आने पर उसका प्रभाव पूरे जीवन को बदल देता है। मुझे पता था तू मेरे इस संदेश को जरूर सुनेगा, श्रद्धा भाव से सुनेगा। मैं तेरा महादेव तेरे से मिलने ही क्यों आया था, तुझे पता चल गया होगा। अच्छा, तूने वीडियो को देख ही दिया है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम लिखते